वो इंटरनेट पे है बाबूजी। फोन आपका यहाँ नेटवर्क काम नहीं कर रहा। पिछले पिछले सप्ताह मैंने जैसा आपसे अर्ज किया था कि मैं अब गुरु प्रसाद को वाचन किए हुए बहुत दिन हो गए हैं। मैंने तो बहुत दफा पढ़ लिया, लेकिन अभी आप लोगों ने कितना कितना इसको याद किया और कितना इसके साथ में एक रूप हुए, उसकी जानकारी लेने के लिए आपसे सवाल पूछूंगा। तो आप मुझे क्या बताते हैं, ये मुझे देखना पड़ेगा। संजीव हंसो मत, अच्छा हंसो मत। अगर जवाब नहीं, एक एक मिस्टेक के 21 रुपए। ये देखिए, तो दादा महाराज के हाथों का लिखा हुआ ये एक सबके लिए संदेश है। ये अब इसका हिंदी अनुवाद ये ये करके, ये गुरु प्रसाद जब हिंदी का बनाया तो ये है परम पूज्य दादा महाराज के हाथों द्वारा लिखा पत्र, जो कि पुनः प्रकाशित पत्र यानी खत। श्री साईनाथ गुरु प्रसाद, श्री साईनाथ। कुर्सी दे देना यार, तो कुर्सी इतनी कुर्सी रख। तो दादा ने इसका इसका जो हिंदी अनुवाद है वो ये है। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज श्री नवनाथ विभूतियों की कृपा आशीर्वाद से मानव कल्याण का कार्य करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं उन परम पूजनीय विभूतियों का जन्म जन्मांतर तक ऋणी रहूंगा, कर्जदार रहूंगा। कर्जदार बहुत छोटी बात है, और किसी का ऋणी रहना ये जन्म जन्म की बात है। जन्म जन्म तक इसी तरह की सेवा करने की प्रेरणा से लिखा गुरु प्रसाद उन्हीं के चरणों में भक्ति भाव से अर्पित करता हूँ, भक्ति भाव से समर्पित करता हूँ। अब जब नीचे जो दादा ने लिखा है, जन्म जन्म का सेवक दादा भागवत। सेकंड पैरा है बाबूजी, सेकंड पैरा है निष्ठा गुरु प्रसाद का। इसमें पानी का ग्लास दे दो। सदगुरु लिख रहा है, जन्म जन्म तक इसी तरह की सेवा करने की प्रेरणा से लिखा हुआ गुरु प्रसाद। मतलब जो आपने पूरी में बताया था कि सदगुरु दादा जब आगरा गए थे वहाँ, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि गुरु प्रसाद सलीम बाबा और मैंने हमारे पिछले जन्म में ही लिखा था, और वो इसी यहीं पर है, जो कि उनके साथ में ही दफनाया गया था। मुझे याद नहीं बाबू जी आपने बताया। इसीलिए जन्म जन्म का सेवा की तरह की प्रेरणा से, मतलब ये प्रेरणा इस जन्म का ही नहीं है गुरु प्रसाद का। समादार साहब कुछ बड़ा, यानी आप ये देखिए कि इनका नाम कितना अच्छा है, समाधान, सुबीर समाधान। और इनकी कंपनी का क्या नाम है, इंटरनेशनल। पुण्य वाचन यानी इंट्रोडक्शन।
आजकल संसार में हर मानव में सुख शांति और समाधान का अभाव दिखाई देता है। सुख शांति और समाधान का अभाव दिखाई देता है। भौतिक शोध के कारण हुई प्रगति, साइंटिफिक, इलेक्ट्रॉनिक, भौतिक शोध के कारण हुई प्रगति प्राय शास्त्रों की है, परंतु इससे मानव जीवन की प्रगति होने की अपेक्षा वह गतिमान होकर भी जीवन सुख के अभाव में दुख में हुआ है। यानी आज उसके पास पैसा है, सब कुछ है, मगर दुख, हाँ, इसलिए लेकिन हमने, दादा का कहना यह है, बाबा का, कि हमने तुम्हारी इस मेहनत को बेकार नहीं किया है। हम यहीं से बैठ के अमेरिका का काम काज कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा है, लेकिन तुमने क्या किया है, जो कुछ तुम्हारी बुद्धि में था वो तुमने अपने पैरों में, पंजों में उतार दिया। अगर खाना भी खा रहा है, बीवी ने कुछ दिया भी, तो डांस हो रहा है। तुम मुड़ी क्या हिला रहे हो शारदा? हाँ, वो बेचारी उसके सामने यही करते रहते हो, वो खाना देती रहती है। गतिमान होकर जीवन सूक्ष्म के अभाव में दुख में हुआ है। इसी कारणवश प्रत्येक व्यक्ति सुख और शांति प्राप्त करने के प्रयास में लगा हुआ है। इसीलिए व्यक्ति सुख और शांति प्राप्त करने के प्रयास में लगा हुआ है, किंतु केवल इस प्रकार विचार करने से काम नहीं चलेगा। इस प्रकार विचार करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम मानवों का गणित, मैथमेटिक्स जन्म से ही गलत बना है। विगत 100 वर्षों से, पिछले 100 सालों से, वर्षों से हम मानवों का गणित जन्म से ही गलत बना है। विगत 100 वर्षों से हमारी निष्क्रांति, हम नीचे जा रहे हैं, निष्क्रांति चल रही है, और हम मानवों का आगे क्या होगा, ये जटिल पृष्ठ हमारे सामने आज है। ये जटिल पृष्ठ हमारे सामने आज है। ये आज की बात नहीं है, ये जो, लेकिन इसको सुधारते इस बात को आज मैं तो यही कह सकता हूँ कि 57 साल तो मुझे होने लगे, और दादा की 100वीं वर्षगांठ भी बन गई, और बाबा की 100वीं वर्षगांठ 1918 में हो गई। नहीं, 72 साल के थे तो हाँ, तो ये सब होते होते हमारे सामने आज है। वैज्ञानिक चांद पर तो पहुंच गए, लेकिन वे स्वयं अपने आप को खोज नहीं पाए हैं। जब हम स्वयं अपने आप को खोज लेंगे, तभी जीवन में सुख या नहीं ये समझ पाएंगे। खोज लेंगे तभी ये समझ पाएंगे कि जीवन में सुख है या नहीं। क्योंकि सुख के पीछे कौन है? हमारे संस्कार। आज 3, 2, 5, 6, 7 आदमी और 10-15 जूम के ऊपर घूम रहे हैं। तो इतने लोग आज इस मार्ग में रह गए। सलीम बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, और उन्होंने ये कहा कि
नहीं, उसको डॉक्टर अल्मेडा ने उसको 8वीं सेमिनार में एक्सप्लेन किया कि वी डोंट वांट गैदरिंग, followers, वी डोंट followers. वांट फॉलोअर्स, वी वांट फेलो मैन। वी वांट फेलो मैन, ये डॉक्टर अल्मेडा ने लिखा था अपनी 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 बुक में। आपको खोज लेंगे तभी जीवन, जब हम स्वयं अपने आप को खोज लेंगे तभी जीवन में सुख है या नहीं ये समझ पाएंगे। क्योंकि सुख के पीछे कौन है? सुख के पीछे कौन है? हमारे संस्कार। आज के दिन किसको अपना संस्कार पता है? किसी को नहीं। पैसे के पीछे भाग लगी हुई है। एक एडवर्टीजमेंट आता है, वो है लेडीज के कुछ ड्रेसेस हैं, उसका नाम है मंत्रा। तो मेरे ख्याल से करीब 15 लेडीज तो हैं जो कि डांस करती हुई कोई दूसरे सूट को दिखाती है, कोई दूसरे सूट को दिखाती है, कोई गरारे को दिखाती है, कोई पहलवान को कुछ दिखाती है। क्योंकि सुख के पीछे कौन है? हमारे संस्कार। लेकिन आजकल संसार में संस्कार विधि अनुसार नहीं किए जाते, लेकिन आजकल संसार में संस्कार विधि अनुसार नहीं किए जाते। किस प्रकार किए जाते हैं? आपकी सोच के मुताबिक। भाई मेरे पास इतना टाइम है, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर लूंगा, बस। वे एक फैशन विधि से बन गए हैं। इसलिए हम मानवों का जन्म, इसलिए हम मानवों का, ये सब जने सुनो, इसलिए हम मानवों का जन्म मानवों का जन्म 12वें दिन से, अर्थात नामकरण दिन से उदित ना होकर, यानी 12वें दिन में जो हम नामकरण करते हैं बच्चे का, उदित ना होकर उनका 12वां दिन, मृत्यु के बाद का 12वां दिन। इसीलिए दादा ने क्या शास्त्र बनाया? आप बताओ। यानी 12वें दिन बच्चा पैदा हो, 12वें दिन में नामकरण करो। लड़की है 13वें दिन में नामकरण करो। नए परिवार में है, नया परिवार के साथ, नया परिवार, ताकि वो नई गति के साथ में एक रूप होता जाए। उदित न होकर उसका 12वां दिन, मृत्यु के बाद का 12वां दिन करने की नौबत आई है। इस कारण जब सुख की अपेक्षा करने पर भी सुख प्राप्त नहीं होता, तब हमारी बुद्धि जागृत होती है। तब हमारी बुद्धि जागृत होती है और हम अपने आप से कहने लगते हैं, सबको सुख प्राप्त हुआ लेकिन मुझे नहीं, सबको सुख प्राप्त हुआ लेकिन मुझे नहीं। तब हम उनकी खोजबीन शुरू कर देते हैं। अनादिकाल से हमारे पूर्वज भगवान को मानते आए हैं, सदियों से। सृष्टि जब से रची, यानी रामायण और महाभारत से शुरू हुआ। गीता, रामायण, महाभारत ये सबसे पुरानी आए हैं। और पूजा अर्चना में उनकी मूर्तियां और प्रतिमाएं ये भी स्थापित की हैं। यद्यपि हम उनको भगवान मानते हैं, किंतु इन प्रतिमाओं का ईश्वरित यानी ईश्वर का तत्व, ईश्वर रत्व नष्ट हुआ है। क्योंकि हमसे मंत्र, तंत्र और यंत्र का शास्त्र शुद्ध उच्चारण तक नहीं
बनता है। इसलिए ईश्वर तत्व की अनुभूति होने में दीर्घ अवधि लगती है। अगर ये त्रिपुटी हमें अवगत हुई तो ही भगवान का प्रसाद मिलता है। जब हम ईश्वर का नामस्मरण करते हैं तब हमारे मन में उसके प्रति भाव जागृत होने चाहिए। केवल पूजा पाठ आदि जो हम लोग करते हैं वे कर्म एक उपचार है। अभी विजयदशमी के दिन मैंने आप सबके साथ में एक आरती खड़े होके की थी। राजा मेहंदी अली खां की, जो कि मिसेस गंगोली आपके रेडियो के प्रोग्राम में गाया करती थी। आपकी नजरों ने समझा। तो जब राजा मेहंदी अली खां को इतना पैसा मिल गया तब उन्होंने कहा, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी मंजिल हूं मैं, मेरी मंजिल आप हैं, क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप है, साहिल किनारा आप है। आदि जो हम लोग करते हैं वह कर्म एक उपचार के रूप में होता है। उस कर्म से किसी भी इस फल की प्राप्ति होगी यह आवश्यक नहीं है। ईश्वर की प्रतिमा और उसकी स्थापना आपके जीवन का क्रम बनाने की आपकी इच्छा हो तो उसके लिए तपश्चर्या करनी होगी। केवल पैसे देकर दुकान से भगवान की मूर्ति खरीद कर लाने से वे भगवान नहीं बन जाती, वह केवल एक धातु ही कहलाएगी। इसके अलावा उससे अन्य कोई संज्ञा, कोई उसकी पोजीशन नहीं है। ऐसा मेरा अनुभव है। दादा कहते हैं ऐसे मेरा अनुभव है। इसलिए परम पूज्य बाबा से मैंने कार्य के प्रारंभ में ही प्रार्थना की थी कि आने वाले भक्तों के यहाँ कम से कम एक प्रतिमा का होना आवश्यक है। इसका मतलब समझ गया, एक प्रतिमा का होना आवश्यक है। शक्तिपीठ का अंश आपके घर में होना चाहिए। नहीं, शक्तिपीठ की स्थापना की थी ना, तो विश्व ब्रह्मांड को एक रूप किया, ब्रह्मांड और पिंड को एक रूप किया, और जो ब्रह्मांड में था वो पिंड पे लाए। जब शक्तिपीठ की स्थापना हो गई 82 या 84 में, तब साईं शक्ति प्रतिमा का और शक्तिपीठ का प्रतीक के रूप में। लेकिन इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि उस प्रतिमा को सिद्ध करके तुम्हारे पास दी। अब तुम्हारी जितनी तुम्हारी भक्ति होगी उतना वो तुम्हें प्रतिसाद देगा। आज जूम पे आदमी ज्यादा है, यहाँ उपस्थित कम है। आने वाले भक्तों के यहाँ कम से कम एक प्रतिमा का होना आवश्यक है, जिससे उसका जीवन सुख में हो। लेकिन कार्य के प्रारंभ में स्वयं प्रतिमा ये शब्द के अर्थ का आकार पूरी तरह से नहीं हुआ। आज कार्य करते करते 36 वर्ष बीत चुके हैं। इस बीच जो भी गुरु आज्ञा का पालन किया उससे आपको 3 प्रतिमाएं अर्थात श्री साईं शक्ति, श्री कारण
और श्री महाकारण दे सका। श्री साई शक जहां से कि शक एक शुरू हुआ, श्री कारण आपके जन्म का कारण क्या था, जिसका विमोचन किया, और श्री महाकारण ये अगले जन्मों की दिशा, ये महाकारण है। प्रतिमा और महाकारण दे सका। हर वर्ष चैत मास से फागुन मास तक कौन से कुल धर्म करने चाहिए और कौन से कुलाचार करने चाहिए, ये सवाल आज हम सबके सामने है। इन विधियों के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, ये बहाना हम सब लोग बनाते हैं, लेकिन मौज मस्ती के लिए हमारे पास पैसा होता है, जिसे हम स्वयं देखते हैं। ब्राह्मण सुहासिनी को भोजन कराने की अपेक्षा हमने मित्रों दोस्तों के साथ अपना आहार विहार बिगाड़ लिया है। अभी मैंने ही बिगाड़ लिया है अपना आहार विहार। आप जितने लोग हैं सब पूजा के लिए इकट्ठे हुए हैं, बाजार से रस मंगाओ, बिस्कुट मंगाओ, नमकीन मंगाओ और चाय पिलाओ इन्हें, आधा दूध आधा पानी की, एक कप में 4 चम्मच चीनी डालो। तो चीनी पीने वाला उस पर बैठा हुआ उपस्थित भक्त हंस रहा है, चाय पी के हंस रहा है, जिसका ध्यान हम नहीं रखते। वैसे ही जिन माता पिता ने जिस घराने में हमें जन्म दिया है, उनका ऋण चुकता करने के लिए तीर्थ क्षेत्र जाकर दान धाम करने के लिए पैसा नहीं है, ये बहाना हम बनाते हैं। लेकिन हर माह नाटक, सिनेमा आदि पर हम कितना खर्च करते हैं, इसका हम सूझबूझ से भी विचार नहीं करते। जन्म लेते समय हमारे जो संस्कार हैं, उनका समाज में पालन करना हम गौण समझते हैं, यानी कोई जरूरी नहीं है, गौण छोटा समझते हैं, इसलिए उन पर अमल करने में आनाकानी करते हैं और अंत में उसका फल भोगते हैं। आजकल हमें ईश्वर नहीं चाहिए। जब विपदा पड़ती है, मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, तब हम भगवान को पुकारते हैं, किंतु जवाब नहीं मिलता। जवाब क्यों नहीं मिलता भाई? इसका मतलब समझते हो? मिलता है जवाब तो मिलता है, आपके साथ नहीं। हाँ, जवाब तो तुम्हें मिलता है, लेकिन तुम्हें महसूस नहीं होने दिया जाता। बेटा जरा वो हरा वाला जो है दादा का फोटो उतार के ला। हाँ, धीरज, हम प्रसाद क्या लगाते हैं? मुझे ये, हाँ, नैवेद्य में तुम क्या लगाते हो? दूध। अगर इसे पानी में मिला दो तो इससे ज्यादा शुद्ध कोई सी वस्तु नहीं है। शुगर, हनी, केसर, और पंचामृत में इसमें दही और होता है। तो ये पृथ्वी साध है, प्रसाद नहीं है, ये पृथ्वी साध है। जो तुमने बाबा की सेवा करी, उसका साथ तुम्हें मिलना, ये पृथ्वी साध है।
तो गुरु जब तकलीफ आती है तो तुम गुरु के पास नहीं आते, ये मेरा कहना है। गुरु तुम्हें बुलाता है, इसलिए तुम चीखते हो कि गुरु आपने 11 हफ्ते की पूजा बताई थी, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, लेकिन गुरु का कार्य क्या है? गुरु कृपा का अर्थ ये नहीं, गुरु कृपा का अर्थ ये नहीं कि जीवन में दुख ना आए। अगर तुम आए हो यहाँ तो जीवन में दुख ना आए, लेकिन दुख में भी आप दुखी ना हो, पूरी खाते रहो। दुख में भी आप दुखी ना हो, वह समय कब बीत जाए, वह समय कब बीत जाए आपको पता ना चले। कर्म तुमने किया है, तुमने दुख दिया है लोगों को, तुमने अपने परिवार में कत्ले और आम ये सब किए हैं, तो दुख तो तुम्ही को भुगतना पड़ेगा। आज तुम यहाँ किसी को मार देते हो तो गवर्नमेंट क्या करती है? या पुलिस पकड़ कर जाती है, तुम्हें जेल में डाल देती है, तो तुम नहीं भुगत रहे। मगर परमात्मा फिर भी दयालु है कि तुम्हारे इस कर्म को भी माफ करेगा, मगर समय तो लगेगा ना। एंटीबायोटिक 15 दिन खा लोगे तो कोई हर्ज नहीं है, मगर इस गुरु ने पूजा बताई है, उसका तुम्हें इमीडिएट वो मिले, वो समय कब बीत जाए आपको पता ना चले। यही है गुरु मार्ग, यही है गुरु कृपा। नमस्कार कर जाओ बेटा। भगवान के अस्तित्व को ही हमने नकारा है, इसलिए संसार में आज अशांति है, इसलिए संसार में आज अशांति है। ये सब सोच विचार कर भावी पीढ़ियों का भविष्य परम पूज्य साईनाथ महाराज ने जाना और मुझे आज्ञा देकर मैं जो कामकाज करता था वह बंद करवाया और कहा कि संस्कार को व्यवहारिक सुख की अपेक्षा सुख का मार्ग दिखाओ। संसार को व्यवहारिक, जो समाज के व्यवहार में आता है, व्यवहारिक सुख की अपेक्षा सुख का मार्ग दिखाओ। आज सुख का मार्ग क्या है? आज जितने भी गुरु गुजरे उन्होंने गुरु पूजा तो जरूर बताई, देवी देवताओं की पूजा तो जरूर बताई, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि धीरज तकलीफ में है उसकी पूजा करो, उसको जाके 10 रुपए चंदा में दो। मैं पूछ लूंगा जो मैंने क्या है बताना। सुबह को इसने दोपहर को कितना खाया और रात को कितना खाया, समझने शिकायत होगी थी। ये कहा ना, सुख का मार्ग दिखाओ। इसलिए उन्हीं की आज्ञा से ये अमूल गुरु प्रसाद लिखा, क्योंकि संसार को आज इसकी असली जरूरत है, इतना ही नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों को निश्चित मार्ग समझाना है। इस ग्रंथ के पूर्वार्ध
में बीते काल में हमारे पूर्वज क्या करते थे, इसका विवेचन है। उत्तरांत में हमें भविष्य में क्या करना इससे, जिसके कारण अपने वंश का उद्धार होगा, इसका मार्ग है। वास्तव में गुरु मार्ग अपनाने के बाद जो मार्गदर्शन गुरु करते हैं, उसके आगे नतमस्तक होकर नमस्कार करके धीरज की तरह सर उठा के नहीं मैं नहीं मानूंगा, नहीं करना चाहिए। नतमस्तक होकर आचरण करने की करना ही कुल धर्म और कुलाचार है। भक्तों का कल्याण हो, यही इच्छा श्री गुरु की होती है। इसीलिए आसान से आसान सेवा करने के लिए आपसे कहते हैं, लेकिन नींव से हटकर व्यवहार करना ही गुरु मार्ग है। ऐसा गुरु मार्ग का अर्थ हम करते हैं और वैसा अन्यों को जताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा किया हुआ यह अर्थ भविष्य के अर्थ अनर्थ की नींव है। हमारा किया हुआ यह अर्थ भविष्य के अनर्थ की नींव है और नींव है, ये भूलना नहीं चाहिए। गुरु प्रसाद श्री गुरु की भेंट है। गुरु प्रसाद श्री गुरु की भेंट सब भक्तों को है। हर परिवार को श्री गुरु की इस भेंट को आधुनिक गीता, आज की गीता मानकर स्वीकार करना चाहिए। आने वाले काल में उसे जतन कर भावी पीढ़ियों को संज्ञान करना, इससे अधिक पूर्ण का कौन सा कार्य हो सकता है। दादा भागवत। प्रार्थना श्री मंगलाचरण सजयति सिंदूर वदनो और आमी गुरु भोग शक्तिपीठ की प्रार्थना, और तीसरा सर्व मंगल मांग। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ओम श्री साईनाथ आया के बाद ये है दैनिक प्रार्थना है, दैनिक दिन प्रार्थना। श्री साईनाथाय नमः प्रतिदिन उपासना के समय कहने की प्रार्थना है भगवान हमारे परिवार को। निवेदन, ये दादा का लिखा हुआ निवेदन है। आप सबसे पूछता हूँ, आपसे भी, कि आप भी आपके गुरु प्रसाद के बारे में सुनना है जो ये इसका आपको अंश मात्र भी, यानी जरा सा भी याद है कि आपने ये पढ़ा है? लीना से हिलाया, लेकिन वो हंस रहे हैं, उन्होंने सिर नहीं हिलाया। जैसे आप पढ़ते जाते हो तो याद आते रहता है कि ये सुना हुआ है। अब जैसे पढ़ते जाते हो याद आते रहता है कि हर बार नई चीज आती है, समझ अलग से हर बार कोई नई चीज आई। यही गुरु प्रसाद का अर्थ है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, इसका अर्थ बदलता जाएगा। गुरु प्रसाद का हिंदी में अनुवाद करने का अवसर मुझे मिला, ये मेरा परम सौभाग्य है। मेरे आदरणीय गुरु श्री सर्वश्रेष्ठ वंदनीय श्री दादा साहब भागवत के कृपा आशीर्वाद तथा परम पूज्य श्री साईनाथ महाराज की असीम कृपा के बिना ये काम कदापि संभव नहीं था। उनकी इस कृपा दृष्टि का कृतज्ञता पूर्वक निर्देश मानना मेरा कर्तव्य है। गुरु प्रसाद एक देवई उपहार है। गुरु प्रसाद एक देवई उपहार है। उसे गुरुवर दादा ने परम पूज्य श्री साईनाथ महाराज के आज्ञानुसार मानव कल्याण के लिए शब्दों में ग्रंथित किया। दैवी कार्य प्रणाली अगाध है और अगम होती है, बहुत गहरी होती है। अन्यथा गुरुवर दादाजी तथा परम पूज्य श्री साईनाथ
समकालीन न होते हुए भी उनका गुरु शिष्य का रिश्ता प्रस्थापित होना कैसे संभव था। यानी जब दोनों इस धरती से समाधिस्थ हो गए तब का क्या रिश्ता है, इसका विचार परम पूज्य श्री साईनाथ महाराज हमेशा याद रखो। गुरु की शक्ति का एहसास गुरु को परलोक जाने के बाद होता है, मानव को, गुरु को नहीं, मानव को। और गुरु की संजीव अकेले पी लो, अच्छा खूब पी लो काफी। हाँ, बाबूजी को याद भी नहीं कर रहे थे। दादाजी से परम पूज्य श्री साईनाथ समकालीन न होते हुए भी उनका गुरु शिष्य का रिश्ता प्रस्थापित होना कैसे संभव था। समकालीन यानी पिंड से ब्रह्मांड में जाना। परम पूज्य श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में उनके विभूतियों से, जिसे वे ऊदी कहा करते थे, भरा हुआ पात्र उनके प्रिय भक्त अब्दुल बाबा को दिया और कहा कि भविष्य में एक प्रिय पुत्र तुम्हारे पास भेजूंगा, उस वक्त ये पात्र उसे देना है, तब तक तुम इसे जतन कर रखना। यह घटना परम पूज्य श्री साईं बाबा समाधिस्थ होने के करीब 2 साल पहले तथा गुरुवर दादाजी के जन्म करीब 5 साल पहले हुई। श्री साईनाथ महाराज 1918 में समाधिस्थ हुए तथा गुरुवर दादा का जन्म 1921 में हुआ। गुरुमार दादाजी की 1952 में शिरडी गए। वहां जब अब्दुल बाबा से मिलने और आशीर्वाद पाने के लिए वे गए तो कुटिया का दरवाजा बंद था और बाहर बैठे सेवक ने बतलाया कि इस वक्त अब्दुल बाबा का विश्राम का समय होने के कारण आप उन्हें नहीं मिल सकेंगे। ऐसा वह सेवक कह ही रहा था कि कुटिया का दरवाजा अचानक खुला और स्वयं अब्दुल बाबा ही गुरुवर दादा का स्वागत करने बाहर आए। उन्होंने तुरंत ही पहचान लिया कि यही वह श्री साईनाथ महाराज का सुपुत्र है, जिसका निर्देश श्री साई बाबा महाराज ने पूर्व में किया था। अब्दुल बाबा ने विभूति से भरा पात्र गुरुवर दादाजी को देकर कहा कि तुम्हारे यहाँ आने की राह में मैंने इसे गत 35 सालों से संभाल कर रखा है। अब तुम अपनी इस अमानत को संभालो। इस तरह गुरु प्रसाद हर एक के लिए दिव्य संदेश है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, क्योंकि गुरु तत्व के मूलभूत सिद्धांत एक ही साथ अंतर्यामी तथा भावातीत और गुण होते हैं। अंतर्यामी अंदर के तक जाने वाले और अंदर की बात समझने वाले, और भावातीत उससे आज कामकाज क्या है, उससे जो उसकी उस भावना से जो साधक जो यहाँ बैठा है वो जो कहता है वो भावातीत अवस्था है। गुरु तत्व के मूलभूत सिद्धांत एक ही साथ अंतर्यामी तथा भावातीत और गुण होते हैं। गुरु प्रसाद ये ग्रंथ गुरुवर दादाजी का विस्तृत अनुभव, उनकी असामान्य विद्या तथा विलक्षण बुद्धिमत्ता से विस्तृत हुए अमूल्य विचारों का निचोड़ है। इस ग्रंथ में उन्होंने धर्म, ईश्वर, ज्ञान, भक्ति, जीवन, क्या क्या इस ग्रंथ में उन्होंने धर्म, ईश्वर, ज्ञान, भक्ति, जीवन, गुरु मार्ग आदि विषयों के
संबंध में अपने विचार वाचकों के तथा भक्तों के हित के लिए ग्रंथित किए हैं। एक सार्थक जीवन का वह सर्वस्व है। इसीलिए पहले 2 प्रकरणों का विषय श्री साईं आध्यात्मिक समिति की भूमिका, कार्य तथा योगदान है, क्योंकि श्री साईं आध्यात्मिक समिति ये गुरुवर दादा जी के जीवन लक्ष्य का तथा सेवा वृत्त का मूल स्रोत है। स्रोत यानी मूल, हाँ। आगे के कुछ प्रकरणों में हिंदू परंपरा तथा धर्म ग्रंथों के अनुसार धार्मिक विधियों का स्पष्टीकरण है। ये स्पष्टीकरण केवल पारिभाषिक तथा वर्णनात्मक नहीं है, इसकी रूपरेखा एक अनोखी चौखट में सजाई है, क्योंकि इस स्पष्टीकरण में पूजा विधि में उपचार पर अधिक बल दिया गया है, ना कि औपचार पे। औपचार, हाँ, ये फूल लगाओ, ये करो, वो करो। औपचार पे, ना कि औपचार पर। कारण कि जिस पूज्य भाव से भगवान की पूजा में औपचार किया जाता है, वही यानी उपचार अपना महत्व रखता है। उपचार भक्त के भक्ति भाव का मूल स्रोत होता है। वो कृष्ण भगवान की जो भक्ति करती है, उनका नाम मीराबाई के सामने कृष्ण भगवान खड़े होते थे, जब जो उनसे सवाल पूछते थे। उपचार भक्त के भक्ति भाव का मूल स्रोत होता है। किसी भी धर्म में बतलाए हुए विधियों में उन्हें करते समय पूजक की भावना के प्रति पूज्य भावना, ये उन विधियों का सार है। उन पूज्य भाव के बिना किया हुआ पूजन उन विधियों का बार बार यंत्रवत दोहराने का समान होगा। इस तरह पूज्य भाव से किया पूजन ही पूजक की गुरु के हाथों होने वाली आध्यात्मिक उन्नति की पार्श्व भूमि तैयार करता है। गुरु मार्ग से अपरिचित ऐसा वाचक जब गुरु मार्ग से अपरिचित न जानने वाले ऐसा वाचक जब गुरु प्रसाद प्रथम बार पढ़ेगा, तब उसे ये महसूस होगा कि उसके जीवन में एक नया अर्थ प्राप्त हुआ है। प्रथम वाचन पूर्ण करने पर उसके अपने विचारों की पूर्णता परिवर्तन हुआ है, ऐसा उसे अनुभव होगा। और हो सकता है कि उसे इस बात का दुख होगा कि हम अपने जीवन में इसके पहले गुरुवर दादाजी के संपर्क में नहीं आ पाए, ये मेरा दुर्भाग्य है। किंतु उसे इस प्रकार विवश होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि इस संसार से विदाई लेते समय और गुरुवर दादाजी ने जो कार्य पीछे रख छोड़ा है, वह एक शाश्वत तथा चिरस्थायी खजाना है, जिसमें से वाचक मुक्त रूप से चाहे जितना ले सकता है, परम पूज्य कि जितना ले सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आज यहाँ की भक्ति करना और आने वाले भक्त की भक्ति करना तो तुम्हारा निराकरण है, तुम्हारी पुण्याई है, तुम्हारे अगले जन्मों की पुण्याई है, तुम्हारे बच्चों की पुण्याई। परम पूज्य दादाजी अवतारी पुरुष थे। उनका दिया कृपा आशीर्वाद निरंतर शाश्वत रूप से सभी ओर व्याप्त है, और कृपा आशीर्वाद पाने के लिए जो इच्छुक है, उन्हें वे प्रदान करने में वे सदैव उत्सुक है। कृपा आशीर्वाद का यह आनंद अपने आप में
अनुपम अमृत है। गुरु मार्गी हुए भक्त तथा जिन्हें आप ये समझ लो कि ये गुरु प्रसाद सम्मान होटल कराच के अंदर रूम नंबर 9 में दादाजी ने कितने दिन में लिखा? 12 दिन में, 13 दिन, 9 days आई थिंक, हाँ 9 days आई, 9 दिन में है, 9 दिन या 12 दिन में लिखा। सुबह 8 बजे उठते थे, 1 बजे कॉफी पी के सो जाते थे, रात सुबह फिर 2 बजे 3 बजे उठते थे और फिर रात को नमस्कार, रात को भोजन करके करीब 10-11 बजे सो। दीपक दादा के साथ दीपक ने लिखा है, वो किताब आज के दिन भी द्वारका माई में काफी है। भक्त था जिन्हें पूर्व से गुरुवार दादाजी के यानी प्रिंटेड 334 पेज है। 329 है वो। तीन सौ 29 पेज। लिखा, कथन केवल तात्विक शब्द छल नहीं है, बल्कि वह एक नया मार्ग बतलाता है जिसमें धार्मिक तथा नैतिक संस्कारों को समाज के सामूहिक एवं व्यक्तिगत जीवन में उनका यथोचित स्थान दिया हुआ है। वह व्यक्ति को परंपरागत धार्मिक विधियों के बंधनों में जकड़ता नहीं, क्योंकि सिद्ध गुरु की कृपा आशीर्वाद बिना परंपरागत धार्मिक विधियों के पुनः पुनः करना ये एक निष्फल साधना होती है। यही श्री साईं आध्यात्मिक समिति का कार्य है। किसी व्यक्ति के कर्म तथा वंश के निहित दोषों का निवारण तथा व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में आने वाले दुख और संकटों के निवारण के लिए किया जाने वाला मार्गदर्शन है। लेखक का तथा उनसे प्रतिपादित किए हुए गुरु मार्ग का दृष्टिकोण कितना व्यवहारपूर्ण और प्रायोगिक है, इसकी साक्ष है। लेकिन ये निराकरण तथा मार्गदर्शन एक अंतिम ध्येय साध्य करने के उद्देश्य से अपनाए हुए केवल साधन मात्र है। व्यक्ति के विचार प्रक्रिया में परिवर्तन संपादित करने में उठाया हुआ वह पहला कदम है। इस परिवर्तन से व्यक्ति को जिस समाज का वह एक क्रियाशील घटक है, उस समाज के प्रति उस व्यक्ति का स्वयं का जो कार्यभाग है, उसके बारे में सचेत करना, ये समिति के कार्य का अंतिम ध्येय है। ऐसी जागृति के फलस्वरूप समाज के भौतिक नैतिक तथा आध्यात्मिक स्तर ऊंचे होकर समाज कल्याण वर्धिष्णु होगा, बढ़ने वाला होगा, जिसके कारण अधिकतर लोग गुरुमार्ग की ओर आकर्षित होंगे। नाथपंथ तथा दत्तपंथ की ओर या नाम निर्देश करना उपयुक्त नहीं होगा। श्री गोरक्षनाथ ने सिद्ध सिद्धांत पद्धति की समाजोपयोगी बनाने वाले एक नया आविष्कार किया। उनके काल में यह आवश्यक था, क्योंकि उस समय समाज के लिए विघातक ऐसे हानिकारक रीति रिवाज
शाक्तों द्वारा ऋण किए गए थे, जिनके कारण समाज में एक खलबली सी मची थी। कुछ हद तक धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों के बारे में आज का भारतीय समाज भी इसी सदृश परिस्थिति में गुजर रहा है। ये कहना अतिशोक्ति नहीं होगा। इस परिस्थिति में श्री गोरक्षनाथ जी जैसा ही कोई सुधारक आज के समाज को इस दलदल से उतारने के लिए आवश्यक है। गुरुवर दादाजी ने गुरु प्रसाद द्वारा ये कार्य सजाया है। समाज में आध्यात्मिक लोग अंधश्रद्धा तथा देववादी बनकर अपना बहुमूल्य जीवन निराशे बना बैठे हैं, जिस कारण उनके जीवन में भविष्य में अंधकार ही छाया हुआ है। इससे बचने के लिए वे अनेक अच्छे बुरे देवी उपायों का अवलंबन बिना समझे अंधश्रद्धा से करते हैं, किंतु अंत में इस परंपरागत धार्मिक विधियों को करने पर भी जब अपेक्षित फल प्राप्ति नहीं होती तो वे अधिक निराश हो जाते हैं। इसलिए एक ओर इस अंधश्रद्धा तथा देववाद को दूर करना होगा और दूसरी ओर उसी के साथ जीवन में आशावाद पैदा कर सार्थ जीवन जीने का सही मार्ग दर्शाना होगा। सार्थ जीवन जीने का ऐसा तरीका दर्शाना होगा जिसमें आप अपने पारिवारिक कर्तव्य तथा जिम्मेदारियों को निभाते हुए समाज के प्रति अपना जो कर्तव्य है उसे भी यथायोग्य निभाना है। ऐसी सूझबूझ से अपनाई श्रद्धा और भक्ति यही सत्य रूप में जीवन साफल्य है। ऐसे मार्ग को अपनाने में ही मानव का अहिक एवं पारमार्थिक विकास इसी जन्म में प्राप्त होकर उसका जीवन सफल होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस मार्ग की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आज आप इस मार्ग में हैं तो आज अभी आप पूरी तौर से सुखी नहीं हैं, लेकिन उसका कारण ये नहीं है, उसके कारण आपके पूर्व जन्मों पिछले जन्मों का आपका दुख है, जो आपको इस जन्म में सुखी होने में देर लगा रहा है। मगर आप इसी जन्म में उसको विसर्जन करके तब आप मरेंगे, और मरने से पहले आपका जन्म आप कर्माधीन जन्म नहीं लेंगे। आप या तो कार्य या कारण, ये दो जन्म लेंगे। क्योंकि ये मार्ग अभी रुकने वाला नहीं। हाँ, क्योंकि 2024 तक, आज 2021 पूरा होने वाला है, अक्टूबर महीना आ गया, 2025 तक आपको इस विश्व शांति की जो आज रूपरेखा है, इधर बाढ़ आ रही है, इधर ये बताइए कल रात कितना पानी पड़ा है यहाँ अक्टूबर में। केरला में अभी बाहर आ गया। हाँ। केरला और कहाँ, आसाम में या कहाँ पर? केरला में पूरी तरीके से बारिश। इसी जन्म में प्राप्त होकर उसका जीवन सफल होगा। श्री साईं आध्यात्मिक समिति का यही सेवावृत्त है। यार तुमने हमारा कंप्यूटर नहीं रखा यार, ये हमारा है, तुम्हारा वो नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा। तो ये क्यों कर रहा है? ये इंटरनेट पे नहीं है, रिकॉर्डिंग है। ये रिकॉर्डिंग है, इंटरनेट नहीं है। आप इंटरनेट इससे कर रहे हो। रिकॉर्डिंग ये है, रिकॉर्डिंग ये है, इंटरनेट वो है। मोबाइल से इंटरनेट है तो इंटरनेट तो काम करता है भाई। बाबूजी यहाँ पे नहीं आ रहा, 2 दफा बंद हो गया था करते करते। श्री साईं आध्यात्मिक समिति का यही सेवावृत्त है। धीरज
यार बात बीच बीच में बातें ऐसी याद आ जाती है। ये तुम्हारे जिगरी दोस्त श्री ओम प्रकाश जी ये कह रहे थे, मैंने तो 3-4 दफा उनसे खुशामद करी है कि दिल्ली आ जाओ वापस, नहीं आओगे। नहीं, वापस नहीं आओगे। अरे भाई, मैंने इनसे कहा कि तुमने करी, बहुत अच्छा किया, क्योंकि मेरी बात तो वो मानते नहीं। ये भी अभी आधे दिल्ली आए हो ना, मुंबई में ओम प्रकाश से कहता हूं कि इस मंदिर की को संभालो, तो उनको सोने से फुर्सत नहीं है। आज तो साधना से पहले आ गए। हमारे सुबीर दादा अभी टांगे नहीं काम कर रही है। डॉक्टर ने बताया कि जब जीने पे चढ़ते हो तो 440 यानी तुम्हारी टांगे जो है 440 किलो का वजन उठाती है। ये कल इन्होंने मुझे बताया कि आप जीने से मत उतरो और ना चढ़ो। अब लिफ्ट खराब हो जाए तो क्या करूं। इसी जन्म में प्राप्त होकर उसका जीवन सफल होगा। श्री साईं आध्यात्मिक समिति का यही सेवावृत्त है। नाथ पंथ और दत्त पंथ की अपनी एक विशेषता है। नाथ पंथ और दत्त पंथ की अपनी एक विशेषता है, वह यह है कि शिष्य सिद्ध अवस्था में परिपूर्ण रूप से तैयार हुआ है। शिष्य सिद्ध अवस्था में परिपूर्ण रूप से तैयार हुआ है। वह ये जानकारी गुरु को होने पर गुरु उसे गुरु मार्ग में आगे बढ़कर गुरु ने अपनाए कार्य को स्वयं प्रज्ञा से करने की अनुज्ञा देते हैं। ऐसी आज्ञा होने पर शिष्य को स्वतंत्र विचार से गुरु कार्य को आगे बढ़ाना होता है। इस बात से ये स्पष्ट होता है कि बुद्धिवादी जैसा समझते हैं कि गुरु मार्गी होने पर भक्त पूर्ण रूप से गुरु पर ही निर्भर रहता है। बुद्धिवादी कौन है? बुद्धिवादी मेरे राइट हैंड पे तुम्हें कौन दिख रहा है? बुद्धिवादी जैसा समझते हैं कि गुरु मार्ग होने पर भक्त पूर्ण रूप से गुरु पर ही निर्भर रहता है और उसकी स्वयं निर्णय की और कार्य करने की क्षमता गुंडित हो जाती है। देखो, आज मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि मुझसे ज्यादा भाग्यवान कौन होगा। आज मुझसे कोई सवाल करने वाला तो है नहीं। हाँ, इंडोनेशिया में बैठे हुए तुम अपने सवाल करते रहो, अपनी बीवी से डिस्कस करते रहो, वो बात दूसरी है। लेकिन बीवी से मत करना, वो मेरी बेटी है, वो मुझे बता देगी सब। समझ गए? इंतजार कर रही है इंडिया आने का। एक रोज जब अपने पिताजी के यहाँ जाओगे तो मुझे सब बताएगी रात भर बैठ के। जाती है, ये धारणा गलत है। किंतु इसके विपरीत गुरु मार्ग में सिद्ध गुरु की ये धारणा
और अपेक्षा होती है कि शिष्य की सिद्धावस्था में वृद्धावस्था पूर्ण रूप से विकसित होने पर मानव कल्याण का अर्थ का कार्य वह स्वयं रूप से करे। आज जितने भी कार्य केंद्र हैं उनके ऊपर सब अब इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, रूप से करें। गुरु मार्ग एक ऐसा मार्ग होता है जिसमें सत्यनिष्ठ, एक बात मैं तुम्हें बताऊंगा, यानी अगर कभी गलत कार्य करने की कार्य गलत कार्य कोई हो रहा होता है तो कोई ना कोई ऐसी ऐसी वो पैदा हो जाती है, अनुभव हैं? ऑब्स्टिकल्स, हाँ, अनुभव अड़चन हो जाती है, या समझ लो कोई ना कोई ऐसा, अनुभव हाँ, वो हो जाता है कि वो कार्य कर ही नहीं पाते, रुक जाता है। हैं? गुरुमार्ग एक ऐसा मार्ग होता है जिसमें सत्यनिष्ठ और सिद्ध गुरु एक में पद पर प्रत्यक्ष मित्र, तत्ववेता तथा तारक होते हैं। अपने स्वयं निर्णय से हमारे जीवन के लिए, जीवन यात्रा में कौन सा मोड़ हमारे लिए उद्धारक होगा ये निश्चित करना कठिन है, किंतु सिद्ध गुरु अपनी स्वयं प्रज्ञा से ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि जीवन में कौन से मार्ग का अवलंब शिष्य के लिए हितकारक होगा। इतना ही नहीं बल्कि दर्शाए इतना ही नहीं बल्कि दर्शाए मार्ग पर शिष्य को लाने का कार्य भी गुरु करते हैं। गुरु मार्गदर्शन के बिना गुरु मार्ग दुष्प्राय है, परंतु गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त होने पर अपने प्रिय शिष्य की जीवन यात्रा गुरु स्वयं तथा सुरक्षित कर देते हैं। गुरु ही एक में वैसे तारक हैं जो शिष्य की जीवन यात्रा को ज्ञानप्रद तथा प्रबोधक कर देते हैं। जीवन यात्रा में गुरु दर्शन का हरेक चौराहे पर हर चौराहे पर प्रकाश देकर तथा शिष्य गुमराह ना हो इसका निश्चय गुरु स्वयं करते हैं। मानव के इस धरती पर हुए मानव जन्म का सच्चा अर्थ क्या है तथा इस स्थूल देह में स्थित आत्मा का अंतिम तथा उदात्त ध्येय क्या है ये विदित करने में केवल गुरु ही समर्थ होते हैं। आपको एक बहुत, मुझे अभी याद आ गई, एक मुलाकात में, भाई आज कामकाज नहीं है बेटा, कामकाज नहीं है। हाँ, एक ऐसा एक रोज एक उसमें दादाजी से बात हो रही थी तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं अब रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। बोले हाँ लेना भी चाहिए, तुम काफी काम कर चुके हो, तो तुम क्या रिटायरमेंट लोगे? मैं भी रिटायरमेंट नहीं लेता। तो हंसते मैंने सोचा कि ये तो मीठा थप्पड़ है। ऐसा ही था।
जन्म अधिक ध्येय की ओर होने वाले लंबे सफर में एक स्थल चिन्ह है। गुरु मार्ग में इस गतिविधियों से दीक्षित होने पर ओंकार साधना एवं दैनिक प्रार्थना ओंकार साधना और दैनिक प्रार्थना ये शिष्य के अत्यंत प्रभावी साधन होते हैं। ये शिष्य के अत्यंत प्रभावी साधन होते हैं, जिनके नित्य प्रयोग से वह जीवन का अंतिम ध्येय यानी सार्थकता प्राप्त कर लेता है और श्री साईं आध्यात्मिक समिति के कार्य में से सहभागी हो सकता है। इतना प्रिय निष्ठा, श्रद्धा तथा प्रामाणिकता से करने पर उनके अन्य सभी बिना कोई कष्ट उठाए गुरु कृपा से सहज प्राप्त होते हैं और इनकी ओर विशेष ध्यान देने की उसे आवश्यकता भी नहीं होती है। इन साधनों का महत्व विस्तृत रूप से इस ग्रंथ में किया है। गुरु के प्रति तथा असीम श्रद्धा यही गुरु मार्ग का सर्वस्व सार है। गुरु सर्वज्ञानी है, दिव्य रूप है, अवतार रूप है। उन्हें पहचानने के लिए शिष्य को अपना संपूर्ण जीवन उनके चरणों में समर्पण करना होता है। गुरु रूप में तादाद होना, गुरु रूप में तादात्म्य होना होता है, यानी तन मन धन से होना होता है। अन्य कोई भी प्रभाव जो उसे इस मार्ग से पथ भ्रष्ट करे तो शिष्य की गुरु के प्रति श्रद्धा विचलित होती है और उसका जीवन दोबारा एक ध्येयहीन भ्रमण हो जाता है। ध्येयहीन बगैर आध्यात्मिक मार्ग में अपने अधिपति या स्वामी के रूप में एकमात्र गुरु की ही आराधना तथा अर्चना करना शिष्य के लिए आदर्श होता है। गुरु एक तत्व है, इस गुरु तत्व की अर्चना करना है, ना कि व्यक्ति रूप गुरु की, क्योंकि गुरु का व्यक्ति रूप देह आवाहनित की हुई दिव्य शक्ति के वास्तव का एक अस्थायी स्थान का माध्यम है। आवाहनित किया हुआ देवी कृपा आशीर्वाद जो उनके व्यक्तिगत रूप स्थूल देह में प्रदर्शित होता है, उस शक्ति की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि ये शक्ति ही शाश्वत होती है। जिन्होंने इस रहस्य को जान लिया वही गुरु में स्थित सत्यम शिवम सुंदरम को देख सकते हैं। इसलिए गुरुवर दादाजी भक्तों से कहा करते थे कि गुरु तत्व की पूजा आराधना करो, ना कि व्यक्ति रूप गुरु की, जिनके माध्यम से वह तत्व प्रदर्शित होता है। गुरुवर दादाजी ने अपना संपूर्ण जीवन तन मन धन से सिद्ध सिद्धांत पद्धति के साधन प्राप्त कर उन्हें उन जागरण तथा कल्याण के लिए सिद्ध करने में व्यतीत किया। उनके द्वारा किए हुए स्वार्थ त्याग का वर्णन करने में शब्द असमर्थ है। गोवा में शक्तिपीठ की स्थापना करने के पूर्व उन्होंने दिव्य तपश्चर्या किया तथा उसके लिए उठाए काया कष्ट उनके जीवन के गौरव गाथा की अत्युच्च शिखा है। साथ ही उनके किया ये स्वार्थ त्याग उनके स्वयं के मुक्ति के लिए न कर केवल जन कल्याण के एकमेव हेतु के से प्रेरित हुआ था। ये शक्तिपीठ भविष्य में निरंतर रूप से दिव्य शक्ति की किरण शलाकाएं विपेक्षित करता रहेगा और भक्तगण उनसे असीमित रूप से दिव्य प्रकाश का लाभ उठाते रहेंगे। गुरुवर दादाजी जैसे दिव्य सत्पुरुष ही मानव कल्याण के भविष्य के लिए
ऐसी चिर स्मरणीय तथा निरंतर धरोहर पीछे छोड़ सकते हैं। गुरु प्रसाद गुरुवर दादाजी ने मराठी भाषा में लिखा। गुरु प्रसाद की भाषा प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों जैसी है, वह गुरुवाणी है। गुरु प्रसाद का अन्य भाषाओं में पाठ वेद न होने देने की सावधानी रखकर शब्दशः भाषांतर करना प्रायः असंभव है। इसलिए भाषांतर करते समय कई स्थानों पर मुक्ति रूप से अनुवाद करने का सहारा मुझे लेना पड़ा। ये दीर्घ प्रस्तावना के लिए मैं वाचकों से क्षमा याचना करता हूँ। इस हिंदी अनुवाद बात के वाचकों के लिए ये प्रस्तावना एक उपयुक्त पृष्ठभूमि होगी, ऐसी मेरी धारणा है। अनुवाद का अपना ये पृष्ठ मैं विनम्रता से अपने गुरुवर आदरणीय श्री दादाजी के चरणों में समर्पित करता हूँ। उनका दिव्य लेख हिंदी में रूपांतर करने की स्फूर्ति मुझे केवल उनके ही कृपा आशीर्वाद से हुई, इसमें संदेह नहीं। ये रूपांतर वाचक की उत्सुकता बढ़ाकर गुरुवर दादाजी की दिव्य वाणी से निकले हुए शब्दों का ध्यान रखकर तथा उनके मनन चिंतन करने में और वाचकों की जीवनचर्या में उनके अपने विचारों में परिवर्तन लाने में सहायभूत हो, ऐसी सद्गुरु चरणों में मेरी प्रार्थना है। इस कार्य के पूर्ण करने में मेरी सहयोगी श्री दीपक भाई, डॉक्टर बाल साहब तथा आरती शिवशंकर का भी मैं ऋणी हूँ। विजय वर्मा, मैं 38 कैलाश शादी में था। एक बजे तक ये बहुत लंबा है पहला वाला। सात पेज है, 6 पेज 7 पेज। हाँ 7 पेज तो हो जाएंगे। नहीं, अगर तुम थक गए हो तो फिर और क्या। 3 पेज कर लेते हैं, 3 पेज नेक्स्ट डे कर लेंगे। शुरू करते हैं, देखते हैं 1 बजे तक कितना होता है। उदी बाजे उदी है उदी ये भी वेट बढ़ जाएगा। लीना इसे जानती हो? अब थोड़ी जरा एक हफ्ते में थोड़ी मोटी हुई है। क्या चाहते हैं आप? स्टार्ट करें वर्ग? हैं? स्टार्ट करें 1 बजे तक। तो बीच में मत कहना मैं जा रहा हूँ। 1 बजे तक हैं? 1 बजे मतलब 5-7 मिनट पहले और बाद में ये मत कहना। कार्य और कार्य की भूमिका। संसार की उत्पत्ति होते ही हम भक्तों के सुख शांति समाधान के लिए भगवान ने प्रत्येक युग में विभिन्न स्तरों पर अवतार धारण कर भक्तों के कल्याण की योजना बनाई थी और उसके अनुसार हर युग में अवतीर्ण हुए अवतारी पुरुषों ने अपना अवतार कार्य निस्वार्थ और निरपेक्ष बुद्धि से कर इस ईश्वर कृपा की अमूल्य धरोहर को हम मानवों के कल्याण के लिए अवतार परंपरा का विरित अखंड रूप से जारी रखकर आज तक अविरत रूप से जतन किया है। इस तरह परंपरा से जतन
की हुई ईश्वरी कृपा की धरोहर गत 30 वर्षों से अधिक समय में आप भक्त भाविकों के सुख शांति समाधान दिलाने का कार्य करता आ रहा हूँ। तो भी युगों से जतन की हुई ईश्वर की अमूल्य धरोहर के संदर्भ में और उसे प्राप्त करने के लिए मेरे आप जैसे भक्त भाविकों को इसका आकलन नहीं हुआ है इस कि हम मानवों के कल्याण के लिए ईश्वर के सदहेतु की विशाल भूमिका क्या है। इस कार्य का लाभ गत 30 वर्षों से भी अधिक समय से आप उठाते आ रहे हैं, लेकिन जिस कार्य की मूलभूत योजना मानव कल्याण की है, उस कार्य की अपनी भूमिका क्या है और कार्य के प्रति आपकी भूमिका क्या है, इसका सोच विचार भूल से भी आपने नहीं किया है। इस निवेदन में आज यार आपने शाम को आने छोड़ दिया जब मैं अपना निवेदन पढ़ रहा था। हाँ, लेकिन मैंने पूरे 7 दिन में पूरा किया। जिन 3 भूमिकाओं के संबंध में स्पष्टीकरण कर रहा हूँ, ये भविष्य में आपके और आपके परिवार के कल्याण के लिए है। प्रथम भूमिका का स्पष्टीकरण ये है कि इस कार्य की स्थापना मैंने ऐच्छिक या अहिक विषयों को लेकर नहीं की है, किंतु मेरे माध्यम से इतने जनों के कल्याण के लिए मेरे प्राप्त जीवन का सदुपयोग हो तथा मेरा प्राप्त जन्म केवल अहिक विषयों के अधीन न होकर खान पान वस्त्र आभूषण ऐशो आराम व्यतीत न हो, इस सद्भावना से ईश्वरी आज्ञानुसार मैंने ये सेवा कार्य लगभग गत 30 वर्षों से अधिक समय तक प्रामाणिकता यानी जो कि परफेक्ट से अखंड रूप में से जारी रखा है। आज आप जैसा भी एक पारिवारिक व्यक्ति मैं भी हूँ, जीवन संबंधी आपकी जो दादा कह रहे हैं संबंधी आपकी जो भी अपेक्षाएं एवं न्यूनतम आवश्यकताएं तथा जीवन में जो कमियां हमें महसूस होती हैं उसी तरह वे मुझे भी होती हैं। मुझ में भी होना स्वाभाविक नेचुरल है तथा आम बात है। ये मानते हुए भी आज लगभग गत 30 वर्षों से अधिक साल तक गुरु कृपा के साथ निरंतर रूप से एकनिष्ठ रहकर जीवन के अनेक अहिक विषयों से दूर रहकर मैंने इस गुरु कृपा की धरोहर को मानव कल्याण के लिए निरंतर जतन किया है और उसका लाभ आप उठा रहे हैं। लेकिन खेद से कहना पड़ता है कि हम इस जन्म में प्राप्त कृपा आशीर्वाद की प्रति अपना भी कर्तव्य है, इसका आपने एक क्षण भी के लिए भी सोच विचार नहीं किया है। तो भी इस अज्ञानवश गलती की ध्यान में न लेते हुए मैं आज भी आपके कल्याण के लिए गुरु कृपा आशीर्वाद की किन विभिन्न साधनों की आवश्यकता है, इसका विचार कर उन्हें प्राप्त करने के लिए गुरु आज्ञा से गुरु चिंतित में व्यस्त हूँ और तीर्थ क्षेत्रों में सेवारत रहकर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। उसके पीछे का सदहेतु केवल मेरे परिवार का कल्याण निरंतर रूप से चलता रहे और मुझे प्राप्त हुए जन्म को गुरु के चरणों में निरंतर मुक्ति मिले, ये ना होकर भविष्य में आपको प्राप्त होने वाले
अनेक जन्मों में आपके अनेक जन्मों में आपकी तथा भावी पीढ़ियों में सुख शांति संपत्ति संतति दीर्घायुष आदि की व्यवस्था हो। ये है आज मैं आप भक्त भाविकों को व्यक्तिशः मार्गदर्शन का लाभ नहीं दे रहा हूँ। इसका मार्गदर्शन का लाभ यानी कामकाज दे रहा हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है या आप भक्तों की सेवा करने में मैं थक गया हूँ। गत कुछ वर्षों से आप अपने पारिवारिक जीवन की अड़चनों का गुरु कृपा से निवारण करवाते आ रहे हैं। केवल ऐहिक विषय आसानी से प्राप्त कर उसके उसके उपभोग में ही अपने जीवन की सार्थकता है। ये जो आपकी गलत भूमिका रही है, उस गलत भूमिका को सुधारने के लिए गुरुवर आज्ञासार मुझे आज तक प्राप्त हुए। आगे आपके स्नेह भरे सहवास से अलग रहकर अनेक भक्तों को उनके जन्म में ही पारलौकिक तत्व का लाभ किस प्रकार किया जाए, इसकी खोज यही साधना का उद्देश्य रहा है। पहला लाइन साधना का उद्देश्य रहा है। यद्यपि गुरु आज्ञानुसार मेरा आप भक्तों से मिलना संभव नहीं था, फिर भी इसका अर्थ ये नहीं था कि जिस कृपा आशीर्वाद का लाभ आपने उठाया उससे आपको वंचित किया है। एक समय था जब दादा को हार्ट अटैक हुआ था और वो हार्ट अटैक एक संचार था जिसमें दादा का पूरा शरीर जो था वो पैरालाइज हो गया था। हाँ, एक साइड में। हाँ, तो करीब उसको ठीक होने में 9 महीने 9 दिन। हाँ, अभी आपको उसकी बड़ी अच्छी कहानी सुनाऊं। उसको ठीक होने में पूरे 9 महीने लगे दादा को। तो बाबा ने कहा कि ओम बोलो, ठीक हो जाएगा, दवाई मत ले। ओम से यानी दिस इज संवेदना इंग्लिश में। संवेदना इंग्लिश में ए वकील वो बोलती रहती है ना, क्या तुम्हारा प्रैक्टिस क्या करता है? हीलिंग। यद्यपि गुरु आज्ञानुसार मेरा आप भक्तों से मिलना संभव नहीं था, फिर भी इसका अर्थ ये है। बोल रहे हैं होलिस्टिक हीलिंग, होलिस्टिक हीलिंग ना, होलिस्टिक हीलिंग तो ये पढ़े लिखों की बात है। इसका अर्थ ये नहीं था कि जिस कृपा आशीर्वाद का लाभ आपने उठाया उससे आपको वंचित किया है। फिर भी आप लोगों की ये गलत फहमी है कि आपको वंदनीय दादाजी से मिलने का मौका प्राप्त नहीं हो रहा है। आपकी इस धारणा का मुझे खेद है। गुरु मार्ग में व्यक्ति पूजा की जो आपकी भूमिका है वह गलत है। गुरु आशीर्वाद एक महान शक्ति है और वह पूरे संसार को व्याप्त कर कार्य करती है। वह किसी भी गुरु भक्त के माध्यम से स्वयं स्फूर्त कार्य प्रेरणा देती है, परंतु आपकी भूमिका ये बिल्कुल सच है। भक्त के माध्यम से आपको ये प्रेरणा मिलेगी, मगर आज
देह रूप में भी नहीं है, मगर है। पूजा की होने से इस कार्य के लिए गुरु आज्ञा से नियुक्त सेवक आपकी सेवा करने में या आपकी अड़चनों का निवारण करने के लिए मार्गदर्शन करने में असमर्थ हैं। इस प्रकार की भूमिका निर्माण कर जो अनंत रूप से सर्वव्यापी नारायण चित स्वरूप में सद्गुरु में निवास करता है और मानव रूप में प्रकट होता है, उस गुरु कृपा आशीर्वाद से आप केवल अपने अज्ञान से वंचित हो रहे हैं। भविष्य में मुझे अपना जीवन आप भक्तों के कल्याण के लिए और आपके परिवार को निरंतर सुख शांति प्राप्त कराने में तथा आपको प्राप्त जन्म की सार्थकता जिन साधन पद्धति से प्राप्त हो उन साधनों को प्राप्त करने के लिए बिताना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं आपसे दूर हूँ। ये दूरी की भावना आप अपने अज्ञान के कारण निर्माण कर रहे हैं। आपकी अपेक्षा मुझे गुरु आज्ञा का जो मूलभूत इष्ट फल आपके कल्याण के लिए प्राप्त करना है, उसे प्राप्त करने के लिए आप मेरी भूमिका से एकरूप होकर जो कोई नियुक्त सेवक प्रत्येक केंद्र पर कार्य कर रहे हैं उनको सहयोग देना उचित होगा। नियुक्त सेवकों को ये थोड़ी है कि सेवक को जो यहाँ कार्य कर रहा है, जो दादा ने नियुक्त किया है, उसे छोड़ के इंडोनेशिया चले जाओ। उसको आपने नियुक्त किया ना, है उसको आपने नियुक्त किया ना इंडोनेशिया में, तो आपके जरिए वहां पे पहुंचा है ना। तो मैंने ये थोड़ी किया था कि आप वापस मत आना। हाँ, मैंने ये नहीं कहा था कि आप वापस मत आना। लालची हाँ, तुझसे कम समझदार हो गए थे तो सारी का अच्छी निकल गई। वो कम से कम पैसा कमा के तनुज के लिए तो भेजने को तैयार है। आपने लालची बोला है ना, तो तब सामने मुलाकात सोसाइटी डेट कैसा है? क्या बोला आपने? फिर से बोलो। आपने लालची बोला। लालची बोला है ना धीरज को, तो तनुज बैठ के मुलाकात सोसाइटी डेट कैसा है इस पर? कौन वेट कर रहा है? तनुज बैठा हुआ है साथ में मुलाकात। हाँ, आपने लालची बोला, तनुज वेट कर रहा है इस वर्ड का। नहीं भैया, भाऊजी ने धीरज को लालची बोला ना। हाँ, तो तनुज को बहुत हंसी आई उस वर्ड। चलो सर, भूमिका के लिए नियुक्त किया गया है, उसे निभाने में कार्य करने का मौका यदि आप उन्हें देंगे, तब वह सेवक भी पर्याप्त अनुभव के उपरांत मेरे समान सिद्धावस्था प्राप्त कर माध्यम के रूप में ये कार्य अनंत काल तक संसार के कल्याण के लिए अब व्यवहार रूप से करते रहेंगे। कार्य के प्रति मेरी व्यक्तिशः जो भूमिका है उसका स्पष्टीकरण मैंने अपने यथा ज्ञान से किया है। जिस कार्य को गुरु आज्ञा से मैंने स्वीकार किया है, उस कार्य की भूमिका और उसकी उचित पहचान आपको हो, इसलिए गुरु आज्ञा अनुसार यह कार्य कई युगों से अविरत रूप से होता आ रहा है। इस कार्य में मानव जीवन की सार्थकता के लिए जो अभिनव मार्गदर्शन पद्धति सूचित की गई है, वह इसलिए कि आज के युग में साधारण मनुष्य को आचार विचार से ईश्वर कृपा प्राप्त करने में जीवन का दीर्घ काल व्यतीत करना संभव नहीं है। एक सरल तथा आसान निराकरण पद्धति से ही प्राप्त जीवन के इस कर्तव्य की पूर्ति कर प्राप्त जीवन की सार्थकता हो, ये सदहेतु इस कार्य की भूमिका के पीछे है। पूर्व काल के कार्य पद्धति में
हम मानवों के कल्याण के लिए जो निराकरण पद्धतियां अपनाई गई थी, उनमें ऋषि जनों के युग में जप जाप यज्ञ यज्ञ याग आदि सूचित यानी अनेक किस्म की पूजाएं हुआ करती थी, जो कि आप आज के दिन इंसान को करना मुमकिन नहीं है, ना उसके पास इतना समय है इलेक्ट्रॉनिक एज में। उसकी जगह आज क्या है? प्रार्थना, नामस्मरण, महामंत्र उदी और ऊदी, ओमकार साहब धागा, ये निराकरण है। के कारण साधारण मानव उसका लाभ प्राप्त नहीं कर सका। उसके बाद का काल देव और देवताओं का था। उस काल में देव देवताओं की आराधना अस्तित्व में आई और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए कुलधन, कुलाचार, कुलोपासना, पंचोपासना, षडोपचार, विरत, मन्नत आदि मार्ग सूचित किए गए, परंतु ये निराकरण पद्धतियां यद्यपि अधिकार और सूक्ष्म भक्तों के सूक्ष्म साधकों के माध्यम से सूचित की गई थी, फिर भी कालानुसार मनुष्य को उन निराकरणों को स्वीकार कर अपने प्राप्त जीवन के इस कर्तव्य साध करना कठिन हो गया। इस प्रकार इन जटिल आचार विचारों की जीवन पद्धति को अलग ढंग से मोड़कर एक नए शक्ति पंथ का उदय उस काल में हुआ। उस पंथ ने एक नई निराकरण पद्धति सूचित करने का कार्य किया। इस पंथ के कार्य पद्धति में यद्यपि देव देवताओं का समावेश किया जाता था, फिर भी शक्ति का कार्य जिस प्रधान माध्यम से किया जाता था, वह शक्ति देव और देवताओं की संतुष्टि के लिए बलि दिए जाने वाले प्राणी मात्रों के रूप में सूचित की जाती थी। इस प्रकार इन प्राणी मात्र बलिदान के जो शक्ति पैदा होती थी, वह मंत्र यंत्र तंत्र पद्धति से धारण कर उसका उपयोग अन्य व्यक्तियों के कल्याण के लिए न होकर उस शक्ति का उपयोग जारण मारण, भूत बाधा, वशीकरण आदि कार्य पद्धति के लिए किया गया। उस काल में जो भी साधारण मनुष्य सुख शांति और समाधान से जीवन व्यतीत करते थे, उनको इस कार्य पद्धति से अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कारणवश जिनको मंत्र तंत्र यंत्र पद्धति साधन के रूप में प्राप्त हो सकी, उनको दूसरों का प्राप्त सुख सुहाता नहीं था, अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने इस साधनों का उपयोग समाज में वैर भावी और आपस में दुख निर्माण करने के लिए किया। इस साधन पद्धति का दुरुपयोग देखकर भगवान ने उसे नष्ट कर इस जगत में मानवीय जीवन के योग कार्य पद्धति का आविष्कार प्रतीत हो और इस लोक और परलोक इन दोनों अवस्थाओं का सुलभता से लाभ हो, इसलिए भगवान को नाथपंथ की स्थापना करनी पड़ी। ये इस नाथपंथ की स्थापना करने का उद्देश्य ये नहीं था, क्योंकि नाथपंथ की स्थापना करने का जो खास उद्देश्य था वो ये था कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये एक शक्ति है। इस शक्ति को धारण करने वाला सिवाय और कोई नहीं था। इसलिए और 40 दिन तक मच्छिंद्र नाथ साहब ने गोरक्षनाथ जी को जो शिरडी में नीम के पेड़ के नीचे दिया है, जल्ला है, उसके नीचे गोरक्षनाथ जी ने वहां साधना करी थी 40 दिन तक। और उसमें
सिद्ध किया था। इसलिए भगवान को नाथपंथ की स्थापना करनी पड़ी। इस प्रकार ये सुपरिचित नाथ संप्रदाय का निर्माण हुआ। अभी ये बाद में तो सब किताबें हो जाएंगी, जैसे आज रामायण महाभारत गीता है, मगर मेरे तुम्हारे सामने हुआ ना, आज इसकी साक्ष तो है ना। निर्माण हुआ, इसके लिए नव नारायणों ने इस भूमि पर अवतार धारण कर अपने कार्य को आरंभ किया। इस कार्य में उनकी पुनर्स्थापना की तथा शाक्त पंथ के प्रभावी साधन मंत्र, तंत्र, यंत्र, जारण मरण आदि को उस काल में अस्तित्व में थे, उनका उपयोग आसानी से न हो, इसलिए शाबरी विद्या की स्थापना कर शाक्त विद्या का प्रभाव नष्ट कर दिया। इस नाथपंथ की कार्य पद्धति का आविष्कार भारत भूमि पर होकर सबको समान सुख शांति तथा परलौकिक तत्व का लाभ की प्राप्ति हो, इसलिए नाथपंथियों को श्री शंकर प्रभु ने दीक्षा दी और श्री शंकर प्रभु ने दीक्षा दी और श्री दत्त जी ने अनुग्रहित किया। अनुग्रहित अंदर लिया, हाँ, यानी ग्रहण किया, हाँ, आपके शरीर को, आपकी काया को उस दीक्षा से एक रूप किया। यही दादाजी ने किया। लेकिन दादाजी ने क्या किया कि जिस कोष को दीक्षा देनी थी, उस कोष को, जैसे अन्नमय कोष, तो अन्नमय कोष को दीक्षा देने के लिए पहले नाभि को किया और इसके लिए उन्होंने क्या किया, विमोचन किया पहले। नहीं, विमोचन किया। विमोचन करने के बाद सबसे पहली अनुग्रह दीक्षा, सबसे पहली अनुग्रह दीक्षा। कार्य पद्धति का आविष्कार भारत भूमि पर होकर सबको समान सुख शांति तथा पारलौकिक तत्व का लाभ की प्राप्ति हो, इसलिए नाथपंथियों को श्री शंकर प्रभु ने दीक्षा दी और दत्तात्रेय जी ने अनुग्रहित किया। इन दो देवताओं की दीक्षा और अनुग्रह पद्धति से पुनश्च ये लोग और परलोक दोनों एक रूप होकर मनुष्य को प्राप्त जन्म के अनुसार जन्म जन्मांतर और जन्म कर्म दोनों ऋणानुबंधों का लाभ प्राप्त करने में एक सुयोग साधन प्राप्त हुआ। प्राप्त जन्म में केवल कुमार के कारण प्राप्त नहीं हुआ है, अपितु मातृ पितृ ऋणानुबंध ये प्राप्त जन्म का एक हिस्सा है। तथापि देवादि की त्रिजन जन्म जन्मांतर और जन्म कर्म इन सभी ऋणानुबंधों से संबंधित दूसरा हिस्सा है। इन सभी ऋणानुबंधों का हित संबंध प्राप्त जन्म से है। इन सभी ऋणानुबंधों का हित संबंध प्राप्त जन्म से है। केवल पूर्व जन्म के कर्मानुसार हमें ये जन्म प्राप्त हुआ है। ऐसे संकुचित विचार से जीवन की और देखने से हम कभी सुखी नहीं हो सकते। प्राप्त जन्म में जिस सुख शांति संपत्ति संतति आदि की अपेक्षा भगवान करते हैं, वह आपकी इष्ट अपेक्षा फलीभूत न होने से मातृपितृ घराने में गत 7 पीढ़ियों से जिन व्यक्तियों का स्वर्गवास हुआ है, उनकी अपूरत ऐहिक इच्छाएं और वासनाएं आपको प्राप्त जन्म में अड़चने पैदा करती हैं। इस प्रकार का दोष वंश विमोचन कर दूर किया जा सकता है। ये वंश विमोचन पद्धति जिसकी कार्य पद्धति से गुरु मार्गी हुए भक्तगण परिचित हैं, उन पद्धति के कार्य योजना नवनाथों के
युग से ही शुरू हुई है। इस कार्य पद्धति का लाभ गुरु कृपा आशीर्वाद से हमारी कार्य पद्धति को हुआ है और ये लाभ आपके सभी परिवारजनों को बिना किसी प्रकार साधन से आसानी से मिल रहा है। इस जन्म से इससे बढ़कर और कोई सौभाग्य नहीं है। अब आप भक्त गणों के सुख और शांति के लिए दूसरा प्रखर साधन ऋण मोचन है। इस साधन के नाम का उच्चारण करना बड़ा आसान है, फिर भी साधक अवस्था में स्थित मनुष्य को भी साध्य प्राप्त करने के लिए पूरा जन्म भी अधूरा पड़ेगा। इतना ये साधन प्रखर है, क्योंकि उस पूर्व के कर्मानुसार जब ये लोक में आप फिर से जन्म लेते हैं, तब आत्मा देहाधीन होकर मनुष्य इस देह को ऊपर निर्दिष्ट ऋणानुबंध भुगतने पड़ते हैं। ऐसे समय वंश दोषानुसार ऋणानुबंध मानव के इर्द गिर्द अदृश्य रूप में कार्य करते रहते हैं। किंतु देवादिक आज के दिन क्या है कि पहले तुम्हारी आत्मा इन कर्मों से ढकी हुई थी। जब उसको आत्मा को आपको तुम्हें शक्ति देने का कार्य नहीं मिल रहा था, तब गुरु दीक्षा दी। गुरु दीक्षा देने के बाद वो जो नेगेटिविटी थी आत्मा के चारों तरफ, वो तुम्हारे देह के बाहर आ गई। यानी देह के बाहर तो तुम्हारा ये देह काम करने लगा। फिर उसका विमोचन करके वो साधना, वो न्यास की जरिए और जन्म कर ये 5 ऋणानुबंध देह के अंतर्गत वास करते रहते हैं। इन 5 ऋणानुबंधों के अनुकूल और प्रतिकूल ये कार्य हम मानवों की विद्या, संपत्ति, संतति आदि महत्वपूर्ण विषयों का कर्तव्य आसानी से पूर्ण अवस्था तक ले जाना संभव नहीं है। जन्म प्राप्ति के उपरांत देह के साथ जुड़े हुए ये दोष केवल गुरु कृपा आशीर्वाद से विमोचन हो सकते हैं। अन्यथा ये जन्म में अनुकूलता और प्रतिकूलता के कारण जो दुख सहना पड़ता है, उसे भुगत कर ही अगले जन्म में योग और अनुकूल ऋणानुबंधों को प्राप्त करना, यही एक पर्याप्त रह जाता है। इन प्रखर दोषों के कारण आज संसार में आपके आसपास के कई परिवार अज्ञानवश दुख के द्वार पर खड़े हैं। किंतु हम मानव के कल्याण के लिए परमेश्वर ने अवतार लेने में तनिक भी गौणत्व न मानकर अवतार साधन किया है। इस अवतार धारण करने में परमेश्वर का उद्देश्य ना तो नाम कमाना है और ना ही अपने नाम की प्रतिष्ठा प्राप्त करानी है। इस दीन दयालु परमेश्वर ने तो इस गौणत्व को हम मानवों के कल्याण के और जीवन रक्षा के लिए अवतार धारण करना स्वीकार किया है। फिर भी हम मानव आज अपने आप को भौतिक युग के हित के लिए, भौतिक हित युग के इस घिसे पिटे मार्ग से आत्मनाश की ओर ले जा रहे हैं। हमें प्राप्त इस अमूल्य जीवन का दुरुपयोग हम अपने अज्ञान से कर रहे हैं। इसका थोड़ा भी ख्याल हमें नहीं हो रहा है। आज हमारी विचारधारा इस भौतिक युग के अनुसार इस प्रकार हो गई है कि गुरु मार्ग स्वीकारना या गुरु माध्यम को पूजनीय मानना, यह हमारी अज्ञानता है और इस प्राप्त जन्म में इस प्रकार के मार्ग की पहचान करा लेना समाज की दृष्टि में एक गौणत्व है।
इस विचार से हम लोग अपने जीवन का निरर्थक दुरुपयोग कर रहे हैं। इस प्राप्त जन्म में कर्तव्य के रूप में बाल बच्चों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, अपितु केवल आपकी अपनी इच्छाएं और अपेक्षाएं उनके भावी जीवन को पूर्ण अवस्था तक ले जाने में असमर्थ है। क्योंकि यद्यपि इच्छाओं और अपेक्षाओं का होना मानव का स्वाभाविक धर्म है, फिर भी आपकी इच्छाओं और अपेक्षाओं की नींव देव निष्ठा में ना होकर अहिक विषय में है, और अहिक विषय कभी भी इच्छा और अपेक्षा को साकार करने में समर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि इन विभिन्न विषयों की निर्मिति और उनकी आसक्ति हम मानवों ने ही आपस में पैदा की है। जहाँ इच्छाएं एवं अपेक्षाएं विद्यमान हैं और उनकी पूर्ति के लिए साधनों का गठन ईश्वर के अधिष्ठान पर निर्भर है, ऐसी इच्छाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति केवल इसी जन्म में सीमित नहीं होती है, बल्कि आने वाले अनेक जन्मों में और पीढ़ियों में भी सम्मिलित होती है। किंतु हम अपने भविष्य का गहन सोच विचार कर अपना जीवन व्यर्थ नहीं करते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हमारे जीवन में आई है, जो भगवान हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं अनेक जन्म काल तक पूरी करने के लिए समर्थ है। उस परमेश्वर की प्राप्ति के लिए इतना आसान और सरल मार्ग इस संसार में है, उसको अनदेखा कर कठिन भौतिक मार्गों का अवलंब कर भगवान के अस्तित्व को नकारना ही हम गौरव मानते हैं। यद्यपि इससे समाज में भले ही आपकी प्रतिष्ठा बढ़नी हो, लेकिन कर्म से प्राप्त ये जीवन इस सामाजिक प्रतिष्ठा के बड़प्पन को नागण्य बना देता है। आपको समाज को लगता है कि ये गुरु मार्गी क्या है, लेकिन आज के दिन जो तुम्हारा मार्ग था भगवान, वो आज इसके अंदर सम्मिलित है। ये उसी का रूप है, लेकिन डिफरेंट रूप है, गुरु के रूप में है। ऐसा मान के आपको चलना चाहिए। एनी क्वेश्चन? दो मिनट पहले खत्म कर दिया। जोगेश भाई का कोई कंप्लेन नहीं होगा, 2 मिनट पहले ही खत्म हो गया। लाइट पावर से कनेक्ट ये देखिए आपकी बड़ी कृपा। तो पॉइंट में लगा दें तो प्रॉब्लम होगी। हाँ, दुश्मन नंबर 1। मैं तुम्हारी बस ये पूछा, सुखबीर दादा ने सब मुझसे मंगवा लिए। मैं कुछ नहीं कहा, उन्होंने साफ मना कर दिया। समोसे खिला दिए और फिर इनका जो बर्थडे और वो था ना एनिवर्सरी रोहित का, तो हम लोगों ने कहा बिट्टू का वो मंगा लो टिक्की। नहीं, और एक चीज है, बर्थडे भी है, एनिवर्सरी है, और जन्म भी जो हुआ था ना हमारा, वो आदि हुआ था। इंडोनेशिया वाले पूछ रहे हैं आपके बारे में, क्या खिला नहीं जाए आशीर्वाद। धीरज, तुम अपने दोस्त से क्यों नहीं आजकल बात करते हो? इंटरनेशनल वो हर संडे को आने लगा है। इंटरनेशनल कंपनी वालों ने इंटरनेशनल बेइज्जती करवा दी अपनी। अभी तो मैं इसे दाना डालना हूं ताकि ये रोज आना शुरू करे, और तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो हमें भी है।
यहाँ आप आओ या हम लोगों को ही बुला दो, हम ही लोग चलते हैं इंडोनेशिया। टिकट भेजे तब जाएंगे। वही पूछ रहे हैं। हाँ, मैं और ओम प्रकाश आते हैं। टिकट भेजोगे? हाँ जरूर बाबू। रिटर्न भेजना, कहीं ऐसा नहीं हो। वहाँ के ही रह गए, हाँ, वहाँ के ही रह गए। आज करोना की जगह दूसरी मुसीबत हमारे सामने आ जाए। और एक हफ्ते के बाद कहोगे अब खाना लीना नहीं बनाएगी, बाजार में जाके खाओ। खाने वाली है की बात। चलो, कोई सवाल नहीं। बाबूजी, हाँ, जो अक्षर हमने अनुष्ठान में लगाए वो पुराने भी काफी सारे रखे हुए हैं, तो पुराने वालों को क्या करना है? क्या कह रही? अक्षरा अनुष्ठान बात बोल रहे हैं कि अक्षता बोल रहे हैं? अक्षर का ओजर पूजा में लगाए थे ना, चावलों में मिक्स चावल करना में है। मिला दो। वो तुम्हारे पास, तुम चावल काय में रखती हो? झोली में? बाबा की तरह। खाने वाला चावल, खाने वाला। जो खाने वाले चावल का टिन है तुम्हारा, उसके बिल्कुल नीचे स्तर पर चावल डाल दो। अच्छा, कभी खाने और वो पैकेट में नहीं। और वो कभी उनको इस्तेमाल मत करना अगले साल तक। नहीं, वो पुराने वाले को पूछ रहा है वो। ऊपर से निकाल लो। अभी तुम 10 किलो चावल बाजार से लाई, उसी में कैनस्टर में डाले जाओ। फिर अगले साल तक अगले साल खाने नहीं, मतलब खत्म ना हो वो पात्र, उसमें चावल हाँ। भरा रहना चाहिए। ये चावल क्या है? You mix it in at the bottom. इसे अक्षत But don't बोलते let हैं। अक्षत the can finish. सबसे Your different. इंसान के मस्तक पे लगाया जाता है। ये बिंदी के साथ ऊपर। जब महे ने पूरन से शादी करी थी तो मांग भर के फिर वो अक्षत लगाई थी। याद आई? ये क्या है? मुंह बना के हंस रही हो? कोई मैंने गाली तो नहीं दी? मैं तुम्हें भगा के तो नहीं लाया? शादी हुई है तुम्हारी। अभी आपने फरमाया मैं तो अक्षर से ऐसे करती हूँ, मैं अलग से उनको रख लेती क्या फरमाया मैंने? नहीं, ये बोल रहे हैं। हूँ। मैं वो अक्षर को एक बॉक्स में अलग से रख लेती हूँ, और जैसे नए चावल डाले 5 किलो, और फिर मैं उसमें वो थोड़े करके डाली, पूरे साल ऐसे चलाती हूँ। नहीं, समझ में नहीं आता है। वो डिब्बे में अलग से रख लेती हैं और जैसे नए चावल आते हैं थोड़ा सा मिक्स कर देती है, सारे साल वैसे मिक्स करती है। कोई हरज नहीं है, कोई हरज नहीं है। लेकिन उसमें 10-5 दाने दूसरे चावल लाने से पहले बचे रहने देना, खत्म मत कर देना। बाबूजी वो रहते हैं, हाँ पहले के चावल थोड़े रहते हैं, हाँ। और खा लेते हैं। कौन है बाबूजी? धीरज तुम्हारा दोस्त कुछ कह रहा है। नीरज भाई ने यही बताया है आपको? नहीं, आप भूल जाते हो घर पे हाँ, तुम्हारे वाइफ बोलती है क्या? तुम्हारे पति देव के दोस्त कह रहे हैं कि धीरज भाई ने यही बताया। चलो, कम से कम धीरज भाई तो कहा। ये बंद कर दूं मैं बाबूजी?